हाँ, हो गया। अंत समय में जब अपनों ने मुंह फेर लिया तो चुने हुए प्रतिनिधि ही काम आए। कोरोना संक्रमित मरीज को जलाने के लिए कोई अपना, कोई आस पड़ोस का साथी नहीं आया तो उसका अंतिम संस्कार रात को विधायक लखनपाल ने किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़सर की और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की। दरअसल गुरुवार को भकरेड़ी के एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई। शख्स के परिवार में 3 लोग हैं। बेटा और पत्नी भी कोरोना संक्रमित हैं। तीनों घर में आइसोलेट थे। तबीयत खराब हुई तो 3 बजे के करीब शख्स की मौत हो गई। माँ बेटा आइसोलेट थे, इसलिए घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद बेटे ने आस पड़ोस के सभी लोगों को फोन किया, उनके तरले किए, उनके आगे हाथ फैलाए कि उसके पिता की मौत हो गई है तो कोई तो उनका अंतिम संस्कार कर दे। लेकिन कोरोना को देखते हुए किसी ने भी ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद अंत में बड़सर विधायक को इसके बारे में पता चला तो विधायक लखनपाल अपने बेटे और पीए और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के साथ मिलकर पीपीई किट पहनकर मृतक के घर पहुंचे। इसके बाद तीनों जनता के सेवकों ने बिना कोरोना की परवाह किए कोरोना संक्रमित मरीज को पीपी किट में रैप किया और इसके बाद भकरेड़ी के शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया। क्या कहना है नेक काम करने वाले लोकप्रिय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और उनकी टीम का, सुन ले। सर, कल बकरेड़ी में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की डेथ हुई है, तो गांव वाले उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं पहुंचे। तो आपको सूचना मिली, आप पहुंचे, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, कल कोई 4 बजे के आसपास जो मेरे पीए हैं मनोज डोगरा जी, उनको दूरभाष आया किसी व्यक्ति का कि यहाँ पर उसके जिसकी मृत्यु हुई है उसके लड़के का फोन आया था कि ऐसे ऐसे हमारे फादर की डेथ हो गई है और मैं अकेला हूँ घर में और मेरे मदर भी पॉजिटिव हैं, तो कोई भी समय हमारी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। तो फिर हमने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है। फिर हम उठे और साथ में मेरा बेटा भी था और मेरा पीए मनोज भी। फिर हम निकले यहाँ से, वहाँ उनके घर में गए और प्रशासन से बात की। फिर प्रशासन के लोग भी आ गए और प्रधान भी आ गए, उप प्रधान भी पहुँच गए। फिर हमने सब ने मिल के जो है उस डेड बॉडी को प्रोटोकॉल के तहत, जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो है मेरे बेटा और मेरे पीए जो है मनोज कुमार और उनके बेटा और साथ में 2 लोग जो प्रशासन के थे, उन्होंने फिर किट्स पहनकर जो है उनको वहाँ से उनकी डेड बॉडी को उठाया और फिर हम सब शमशान घाट गए और रात को 10 बजे तक जो है हमने उसका दाह संस्कार किया। फिर हम अपने घर आए। वातावरण जो बन गया है और अमूमन देखने में मिल रहा है कि लोग जो हैं बहुत भयभीत हो गए और जो इस प्रकार की जो मृत्यु हो रही है गांव में, शहरों में, गली मोहल्ले में, लोग इतने घबरा गए हैं कि डेड बॉडी को छूने से भी डर रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आम जनता से कि ऐसे समय में आप डरे नहीं, हौसला रखें। देखिए, मृत्यु तो निश्चित है, वो किसी की भी होनी है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे गांव में किसी की मृत्यु होगी तो मेरी नहीं होनी है, मेरी भी मृत्यु होनी है। अगर ऐसा हम सोचने लग जाएंगे तो मानवता कहाँ गई? आखिर आज से 2 महीने पहले हम विवाह शादियों में भीड़ जमा कर रहे थे, अपने घरों में फंक्शन कर रहे थे, लोगों को घर में बुला रहे थे और उनको रोटियां खिला रहे थे, धामे खिला रहे थे और लोग घरों के लिए रोटियां ले जा रहे थे। आज वो भाईचारा कहाँ गया? ये बहुत शर्म की बात है कि जिस घर में यदि कोई पॉजिटिव हो जा रहा है व्यक्ति, गांव के लोग उसको एक बहुत ही, क्या कहूं, मैं समझ नहीं आ रही है मेरे में कि मुझे कि क्या वातावरण हो गया ये कि लोग जो है आदमी से डर रहा है। यदि कोई बीमार हो गया है, कोई महामारी है, उसमें हमें हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। हमको प्रोटोकॉल के तहत जो एहतियात बरतनी है उनको बरतें, उनको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन इस प्रकार के वाकयात करने, अभी मुझे फिर एक जानकारी मिली है कि आज फिर एक मृत्यु हुई है यहाँ जोड़ियम पंचायत में और उसके गांव वालों ने मना कर दिया कि हम डेड बॉडी को नहीं जलाएंगे। फिर मैंने वहां पे बात की उन बच्चों से कि आप चिंता मत करें, आप
वहाँ पे लकड़ी वगैरह का इंतजाम करें, हम डेड बॉडी को लेकर आएंगे और हम दाह संस्कार करेंगे। कमाल हो गया। लोग 4:30 के बीच में मेरे को एक कॉल आई व्यक्ति की। वो मेरे को कॉल आती है कि जी ऐसे मेरे फादर की डेथ हो गई है और वो कोरोना संक्रमित थे और मेरी मदर भी कोरोना संक्रमित है, लेकिन कोई भी गांव वाला जो है उसके डेड बॉडी को उठाने के लिए और जलाने के लिए कोई नहीं तैयार है। तो इस बारे में मैंने अपने हमारे माननीय विधायक जी से बात की और इनके बेटे से बात की कि भाई ऐसी बात है तो हमें वहाँ पे चलना चाहिए। तो इन्होंने बिना रोक टोक के बोला ठीक है हम चलते हैं। उसमें हम दोनों, मैं और राहुल लखनपाल हमारे विधायक जी के बेटे, हम दोनों ने गए और वहाँ पे पीपी किट डाली और इसके बाद हमने जाके वहाँ पे उसको प्रशासन भी उसमें वहाँ पे पहुँच गया और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो वहाँ पे वो किया गया, उसको बॉडी को रैप किया गया, हमने भी उसमें सहायता की। इसके बाद हम वहाँ पे उनको जाके शमशान घाट में जाके अंतिम संस्कार किया। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि इसमें तो चलो ठीक है महामारी फैली है, लेकिन लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए सहायता के लिए, क्योंकि मरना तो एक निश्चित है। कल को यही घटना अगर हमारे साथ होती है, लोगों को ये सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी किसी को उठाने नहीं आएगा। आप क्या नौजवानों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी नौजवानों से यही अपील है कि इस महामारी में अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन इतना भी आप सामाजिक दूरियां इतनी भी ना बना ले कि आपको कल को वो आपकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इस चीज का पछतावा करें कि नहीं, कि ये भूल ही जाए लोग सामाजिक कार्य करने को। अगर आज हम लोग अगर नौजवान आगे नहीं आएंगे तो कोई भी आगे इसके बाद नहीं सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाएगा। तो मेरा युवाओं से यही संदेश है कि सभी युवा जो हैं वो बिना डरे जो हैं वो अपने फर्ज को निभाएं, जो सामाजिक फर्ज हैं उनके लिए आगे आएं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहुल है जी। राहुल जी, कल बकरेड़ी में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की डेथ हुई थी। गांव वाले उसके लिए कोई अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, शाम को कोई करीब 4 बजे हमें कॉल आई कि ऐसे ऐसे मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, कोरोना पॉजिटिव थे वो, और मेरी मदर भी कोरोना पॉजिटिव है और हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो मनु डोगरा जी हैं जो पीए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो हमें चलना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं कहा चलिए बिल्कुल। तो हम गए तो हमें प्रशासन की तरफ से आशा वर्कर जो थे वहाँ पर उनकी तरफ से पीपी किट्स मुहैया कराई गई। तो मैंने और उन्होंने पीपी किट पहनी और एक उनके बेटे ने, और एक हमारे को हेल्थ सीएमओ साहब की तरफ से एक हेल्थ वर्कर मिला। तो हम सब ने वो बॉडी रैप करी, उसे लाए बाहर रखा और क्रिमिनेशन सेंटर की ओर लेते चले। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हमें एज अ होल समझना पड़ेगा और ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आज भूल रहे हैं। ठीक है, वनरेबल सिचुएशन है, हमें अपनी सेफ्टी भी रखनी है, साथ साथ अपनी फैमिली की सेफ्टी भी रखनी है, लेकिन जब आप किसी की हेल्प ही नहीं करोगे तो वो कितना बड़ा एक रॉन्ग मैसेज सोसाइटी को भी जाता है और जो आने वाले यूथ बच्चे उनके ऊपर भी एक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है, जितनी ज्यादा आप लोगों से हेल्प हो सके करें, अपनी सेफ्टी भी रखें, लेकिन लोगों की हेल्प भी जरूर करें। लखनपाल की इस अनोखी पहल पर पंजाब केसरी उन्हें सलाम करता है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर ये कैसा समाज है, ये कैसा आस पड़ोस है जो मुसीबत में ही किसी के काम नहीं आता। पंजाब केसरी के लिए बक्सर से अशोक राणा की रिपोर्ट।